नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत में चल रही गहमागहमी जो जातीय जनगणना के बारे में लेकर हो रही है, उस पर भी हम एक छोटा सा अपना समीक्षा रखेंगे। भारत में पहले बात तो हम जान लें कि भारत में जो जनगणना का जनक है, जॉन वाल्टन ने पहली बार जनगणना के बारे में अपनी अवधारणा को प्रकट किया था। और भारत में जनगणना की शुरुआत लगभग 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। लेकिन वह जनगणना पूरी तरह से व्यापक नहीं थी, लेकिन एक शुरुआत थी। लॉर्ड मेयो ने जो है जनगणना की शुरुआत की थी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत में जनगणना कराई और तब से लेकर प्रति 10 वर्ष भारत में जनगणना कराए जाने की परंपरा शुरू हुई। लॉर्ड रिपन भारत को संपूर्ण क्षेत्र में सबकी भागीदारी हो, इसके लिए वह जनगणना को आधार माना। और वही लॉर्ड रिपन जिसने भारत में पंचायती राज का स्थापना किया, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। उसके बाद जो जनगणना की मुख्य क्रम रहा, लगभग चलता रहा। 1921 में पहली बार ऐसी घटना घटी कि जनसंख्या वृद्धि के बजाय जनसंख्या घट गई। 1931 तक भारत में जाति आधारित जनगणना होती रही, यानी किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, इस बात की भी गणना की जाती रही। लेकिन 31 के बाद 41 में जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर 51 में जनगणना हुई। इसमें जाति जनगणना को बंद कर दिया गया। बाद में जाति जनगणना को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई। लोग जाति जनगणना की मांग की, क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हर व्यक्ति को, हर जाति को उतना विकास के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जाति जनगणना और जनगणना दोनों में बहुत अंतर है। जाति जनगणना में प्रत्येक 1911 में भी जो जनगणना हुई, उसमें जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया। बाद में कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने के लिए हाथ पैर पटक रही थी। बहुत ही ऐसा प्रतीत हो रहा कि हम सत्ता में आएंगे, जाति जनगणना ज़रूर कराएंगे। लेकिन जब सत्ता में थी तो जाति जनगणना होने के बावजूद भी उसका प्रकाशन नहीं किया। बड़े जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उन्होंने भी जाति जनगणना कराने का ऐलान किया। अब प्रश्न है कि जाति जनगणना होती है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। नुकसान वर्ग विशेष का हो सकता है, जिसने ज़्यादा हिस्सेदारी ली है बिना आंकड़े के,
जो पूरी तरह से विकसित हैं और उन्हीं के विकास के अवसर मिल रहे हैं, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। जाति जनगणना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हर जात की जनगणना होगी, हर क्षेत्र के जनगणना होगी, उसमें किस जात के लोग कितने शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से कितना समृद्ध हैं, इसका पता चलेगा। यानी जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, वह केवल लोगों की गणना नहीं है। जाति जनगणना में वो सारी बातें दर्ज होती है। किस जात के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी प्रशासनिक भागीदारी है, कितनी प्राइवेट फर्मों में भागीदारी है, उनकी जीविका कैसे चलती है, इस बात का पता चलता है। अब जब यह पता चलता है कि समाज के लोगों की साक्षरता 2% है, 1% है, या कोई भी इंटर पास नहीं है, हाई स्कूल पास नहीं उस वर्ग में, तो उस वर्ग से संबंधित नए बजट का प्रावधान होगा। उस वर्ग के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी और समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जाति जनगणना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और जाति जनगणना से ही जातिवाद समाप्त होगा। जाति समाप्त करने के लिए आर्थिक समानता बहुत ज़रूरी है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक जाति जनगणना का कोई मूल्य नहीं है। जाति जनगणना का अर्थ यही है कि उसमें सब प्रकार के आंकड़े हों और उस आंकड़ों पर सरकार काम करे। तो निश्चित है इस जाति जनगणना समाज के लिए एक नई विकास की जाति जनगणना अब तक जो आंकड़े हैं 1931 के आधार पर ही उसका रिजर्वेशन मिलता है। 1931 की जाति जनगणना में ओबीसी की संख्या 52% बताई गई थी, लेकिन अब बढ़ी होगी तो क्या उनकी जो साझेदारी है, उनकी जो हिस्सा है, क्या उसी अनुपात में मिल रहा है? कौन सी जातियों का वर्चस्व ज़्यादा है, कौन सी जातियों का वर्चस्व कम है प्रशासनिक भागीदारी में, उसका सही आकलन हो पाएगा और उसके आधार पर सरकार नीतियाँ बना पाएगी। और भारत के लिए सबसे सुनहरा अवसर होगा, वो दिन होगा जब जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे, उस पर सरकार काम करेगी। अभी तक 2011 में जनगणना हुई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% रही, जिसमें पुरुषों की भागीदारी 82 और महिलाओं की 65 रही है। उसमें क्या और विकास हो पाया है? 21 में जनगणना होना था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी और इसलिए हो नहीं पाया। और सरकार ने शायद फिर से उसके मूल्य को समझा है और फिर से जाति जनगणना को लेकर के सक्रिय हुई है। हमें लगता है, आशा है कि वह अपने इस इरादे में, इस महत्वाकांक्षी इरादे में ज़रूर सफल होगी। Thank you very much watching for this video.